बहनों, एक सर्वे के अनुसार 28 में से एक महिला यानी 22 में से एक शहरी और 60 में से एक ग्रामीण महिला को ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से हर वर्ष कैंसर के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है और इसका एक मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव। समय पर लक्षणों को ना पहचान पाना और शर्म के कारण भी महिलाएं इस दर्द को झेलती रहती हैं। तो बहनों, आप सबको जागरूक करने के उद्देश्य से आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनोज चौधरी जी को। आप जिला चिकित्सालय छतरपुर में सर्जन के पद पर पदस्थ हैं और हाल ही में बिना सर्जरी के बच्चों के गले से सिक्के निकालने के मामले में अखबार में भी लगातार छाए रहे हैं और आपको कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जैसा हमारा विषय है ब्रेस्ट कैंसर का, तो किन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बहुत अधिक रहती है? ब्रेस्ट कैंसर और स्तन कैंसर ये महिला और पुरुषों दोनों में ही हो सकता है, परंतु आमतौर पर महिलाओं में ही स्तन कैंसर की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर से जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं, जैसे कि 50 वर्ष से ऊपर की महिलाएं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि इसके कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि आनुवांशिक कारण या फिर मातृ पक्ष में किसी को ब्रेस्ट कैंसर होना या स्तन की गठाने होना, या फिर कई बार ओवेरियन कैंसर और जो यूटेराइन कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर हैं, उनसे भी ब्रेस्ट कैंसर का जीन आनुवांशिक रूप से पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जो हमारी महिलाओं की जीवन शैली बदल रही है, क्या इसके कारण से भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो खान पान है, लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। आजकल की जो दिनचर्या और प्रदूषण आजकल ज़्यादा हो गया है, उसके कारण से भी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो रहा है। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। कई बार वजन की अनियमितताएं और रजोनिवृत्ति हार्मोन इत्यादि से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जी। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी वज़न को सही बना के रखें, रूटीन व्यायाम करते रहें और जो हार्मोनल पिल्स हैं उनका चिकित्सीय सलाह के बाद ही उपयोग करें। जी सर, एक बात अक्सर सुनने में आती है कि जो महिलाएं स्तनपान कराती रहती हैं तो उनको ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम होती है, या फिर जिनकी शादी बहुत लेट होती है उनको संभावना बढ़ जाती है। क्या ये सच है या मिथ है? जी, ये बिल्कुल सही है। जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनमें स्तन कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं, और जो महिलाएं गर्भवती रहती हैं उनमें भी स्तन कैंसर की संभावनाएं काफ़ी कम रहती हैं। परंतु जो महिलाएं जिनमें जल्दी ही माहवारी प्रारंभ हो जाती है तथा माहवारी देर तक चलती है, और जो गर्भवती नहीं हो रही हैं, स्तनपान नहीं करा पा रही हैं, ऐसी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं दूसरी महिलाओं की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जी सर, स्तन कैंसर की जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे करनी चाहिए? स्तन कैंसर के लक्षण अलग अलग उम्र की महिलाओं में अलग अलग तरीके से प्रदर्शित हो सकते हैं। जो कम उम्र की महिलाओं हैं, आमतौर पर उनमें स्तन कैंसर की संभावनाएं बहुत ही कम होती है, परंतु उनके स्तनों में साधारण गठानें हो सकती हैं। तो हमें उन साधारण गठानों को भी अपनी स्वपरीक्षण जांच द्वारा पहचानना है और अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखाना है। परंतु जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना या स्तन कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। स्तन कैंसर जो प्रदर्शित होता है या उसके शुरुआती लक्षण अपन बोलें तो वो हो सकते हैं कि जैसे कि स्तन का जो आकार है वो असामान्य हो जाना, वो थोड़ा सा धंस जाना, जहाँ पे गठान कोई महसूस हो रही है, कोई गांठ महसूस हो रही है, वहाँ से थोड़ा सा डिम्पल पड़ जाना। कई बार जो निप्पल होता है स्तन का, उससे किसी प्रकार का स्राव हो जाना, जैसे कि अलग अलग प्रकार के पानी, जैसे कि कई बार खून जैसा पानी अथवा सफ़ेद पानी, तो ये अलग अलग प्रकार के स्राव हो सकते हैं। आमतौर पे जो स्तन कैंसर में स्राव होता है वो ब्लडी डिस्चार्ज या खून जैसा पानी अगर निप्पल से आ रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना या लक्षण बोल सकते हैं इसको। जी सर, अभी आपने एक टर्म यूज़ किया था सेल्फ टेस्ट, तो ये सेल्फ टेस्ट क्या होता है? जी, हमें ये सेल्फ टेस्ट या स्वपरीक्षण जो बोलते हैं, तो आमतौर पर बोला जाता है कि हर महिला को अपने वीकली या फिर मंथली स्वपरीक्षण या स्वयं से अपने दोनों स्तनों का
परीक्षण या एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसका एक साधारण सा तरीका है कि महिलाएं जैसे अलग से नहीं कर पा रही हैं तो महिलाएं जैसे नहाती हैं, नहाते समय अपने हाथों से अपने स्तन का परीक्षण कर सकती हैं। उसके लिए एक साधारण उपाय है कि अपनी हाथों की 3 या 4 उंगलियां लेके उनको एकदम फ्लैट रखें, सीधा रखें और अपने निप्पल के चारों तरफ घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं और सारे अपने ब्रेस्ट को एक हल्के हाथों से दबाते देखें कि कोई उसमें कोई गठान या दर्द महसूस तो नहीं हो रहा है। यदि कोई गठान या दर्द महसूस होता है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें। जी, क्या ये सारी ही गांठें कैंसरस होती हैं कि कुछ गांठें कैंसरस होती हैं? स्तन की सारी गांठें कैंसरस नहीं होती हैं, केवल वही गांठें कैंसरस बोली जाती हैं जो लक्षणों से अगर बोलें तो जो देखने में थोड़ा सा हार्ड या कठोर रहें तथा उसमें डिम्पल पड़ें और कई बार जो दर्द दें, ऐसी गांठें ही ब्रेस्ट कैंसर की लक्षणों वाली गांठें बोली जा सकती हैं। परंतु यह ज़रूरी नहीं है, इसके लिए कुछ प्रकार की जांचें करवाई जा सकती हैं, उसके बाद ही ये 100% बोला जा सकता है कि ये गांठ कैंसर की है अथवा नहीं है। जी सर, जांच किस किस प्रकार की होती हैं और अगर किसी को लगता है कि उसको कैंसर की संभावना है या लक्षण इस तरह के हैं तो क्या करना चाहिए? प्रारंभिक जांच तो जैसा कि मैंने बताया कि एक 100 परीक्षण आपको करना है। प्रारंभिक लक्षणों में वही एक जांच है आपके द्वारा। दूसरी जांच मैं बोलूँगा कि आप जब चिकित्सक के पास जाते हैं या अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी एक बार पुनः जांच करेंगे, आपके ब्रेस्ट की भी, आपके स्तन की। साथ में कई बार जो स्तन का कैंसर होता है वो आपकी कांख अथवा एक्जिला तक जा सकता है, तो उसकी जाँच भी डॉक्टर द्वारा की जाती है कि उसमें भी कोई गठान फैल तो नहीं गई है। पर अगर डॉक्टर को लगता है कि यह गठान ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है तो वो आपको सोनोग्राफी अथवा मैमोग्राफी कराने की सलाह दे सकते हैं। आमतौर पर जो 35 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हैं उनको सोनोग्राफी या ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है और जो 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनको एक विशेष प्रकार का एक्सरे होता है, उसे मैमोग्राफी कहते हैं, उसकी सलाह दी जाती है। उसके पश्चात ही ब्रेस्ट कैंसर जैसा गठान है या नहीं वो सोनोग्राफी या मैमोग्राफी में पता चल जाएगा। परंतु ये 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसको 100% कन्फर्मेटरी या सही जानने के लिए एक सुई वाली जांच, जिसको FNAC अथवा बायोप्सी की जांच जरूरी होती है। उसकी जांच के पश्चात ही हम बोल सकते हैं कि ये गठान कैंसर है अथवा नहीं है। जी सर, कई बार क्या होता है कि लोग ये भी सोचते हैं कि अगर कैंसर निकल आएगा तो हम इसका खर्चा कैसे उठाएंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग इलाज से बहुत डरते हैं, तो क्या इसमें कोई शासन द्वारा मदद की जाती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। शासन द्वारा अभी जितने भी कैंसर पीड़ित मरीज होते हैं उनका इलाज एकदम निःशुल्क किया जाता है और कोई भी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल, स्पेशली मेडिकल कॉलेज से लेके जो एम्स हॉस्पिटल हैं, सारे अस्पतालों में कैंसर रोगियों का इलाज और उनकी जांचों का खर्चा सरकार ही उठाती है। परंतु आपको सही समय पर लक्षणों को पहचानना है और अस्पताल जाना है। जी सर, क्या छोटे शहरों में भी इलाज मिल सकता है? जी, छोटे शहरों में भी इसका इलाज संभव है। बस आपको नज़दीकी अस्पताल में जाके, जैसे कि अपने यहाँ जिला अस्पताल है तो जिला अस्पताल में जाके जो सर्जन हैं उनकी सलाह लें, उनसे चेकअप करवाएं और उनके अनुसार जांचें करवा के अपना इलाज ले सकते हैं। जी सर, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कितना कारगर होता है और कितनी जल्दी इलाज के लिए पहुँच जाना चाहिए? किस स्टेज तक इलाज संभव है? देखिए, कोई भी कैंसर या कोई भी गठान, कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज जितनी जल्दी अपन उसके लक्षणों को या उस बीमारी को पहचानें और जल्दी इलाज शुरू करें तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके परिणाम हैं, उतने ही अच्छे रहेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर का भी मैं बोलूँगा कि जो आमतौर पर भाषा में बोला जाता है कि कैंसर की 3-4 स्टेजें होती हैं, 4 स्टेज, तो शुरुआती अगर 1-2 स्टेज में मरीज जल्दी पहुँच जाता है तो वो पूर्ण रूप से इलाज के बाद स्वस्थ हो जाता है। यहाँ तक कि तीसरी स्टेज में भी अगर मरीज पहुँचता है तो भी उसके स्वस्थ होने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। परंतु यदि मरीज चौथी स्टेज में या जब कैंसर काफ़ी बढ़ जाता है तब आता है, तब मरीज के ठीक होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम होती हैं, क्योंकि कैंसर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वो फैलता बहुत जल्दी है। वो आसपास के अंगों में फैल जाता है और अंदर ही अंदर दूसरी नई गठानें बना लेता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम
जितनी जल्दी हो सके सही समय पर अपने चिकित्सक को दिखाएं और सलाह लें। जी सर, हमारे क्षेत्र में कई बार जागरूकता का अभाव है और कुछ महिलाएं शर्म और लिहाज के कारण भी नहीं जाती हैं डॉक्टर के पास। तो ऐसे में हमारे क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? ये सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, यहाँ तक कि शासन ने अभी कुछ समय से ही जो अक्टूबर माह है वो स्तन कैंसर जागरूकता मास के रूप में मनाने की घोषणा की हुई है और हर साल अक्टूबर मास स्तन कैंसर मास के रूप में मनाया जाता है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। परंतु हमारी महिलाएं, अधिकतर महिलाओं के ऊपर घर का कामकाज और उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियां होती हैं। इस कारण से कई बार अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाती कि उसमें उनका समय खराब होगा। कई बार ये भ्रांति है, जैसा कि आपने बताया, कि खर्चा ज़्यादा लग जाता है। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं कि जिनको अपन को दूर करें और नज़दीकी अस्पताल और नज़दीकी चिकित्सक को अपना जो बीमारी है उसको बताएं और इलाज लें। जी सर, हमारे कार्यक्रम को सुनने वाली बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप स्वपरीक्षण जरूर करते रहें। हर महीने में एक बार शीशे के सामने खड़े होके अथवा नहाते समय स्वपरीक्षण करें। और कुछ लाइनें उनके लिए, हमारी सुनने वाली श्रोतागण और महिलाओं के लिए, कि नहीं घबराना है कैंसर से, नहीं घबराना है कैंसर से, ये बात लीजिए जान, बस जानबूझकर आप ना बने रहें अनजान। नहीं घबराना है कैंसर से, ये बात लीजिए जान, बस जानबूझकर कैंसर से ना बने रहें अनजान। सही समय पर करें बस लक्षणों की पहचान, जागरूक होंगे आप तो इलाज होगा आसान, और तभी आप रख पाएंगे खुद का और अपने परिवार का ध्यान। थैंक यू। जी, बहुत अच्छी आपने पंक्तियों में आपने पूरे सार समझा दिया है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलाज कराएं। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, कैंसर से डरे नहीं और उससे लड़ें। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी बहनों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।